हेलो एंड वेलकम टू आकांक्षा श्रीवास्तव फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे 5 ट्रिकी पीपल विच चिल्ड्रन शुड अवॉइड। ऐसे 5 किस तरह के लोग हैं जो बच्चों को बिल्कुल अवॉइड करने हैं, आप उनको सिखाएंगे। क्योंकि पीडोफाइल्स, प्रेडेटर्स, ग्रूमर्स ज़्यादातर इन 5 कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहला वो जो बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करे। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन देयर सो मेनी चैटिंग ऑप्शंस। अब बहुत सारे वीडियो गेम्स में भी इतने सारे चैटिंग ऑप्शंस हैं। जब बच्चे को बहुत ज़्यादा ओ यू आर सो स्वीट, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल किड, यू आर द मोस्ट टैलेंटेड, जब कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करे तो आप अपने बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएंगे कि उसको अपने आप को क्वेश्चन करना है, क्या ये सिंसियर है या ये अंकल या आंटी मुझे इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं। नॉट टू गेट कैरिड अवे बाय इट। नंबर 2, कोई ऐसा पर्सन जो बच्चे की थोड़ी सी बाउंड्री क्रॉस करे स्टार्टिंग में और फिर वो बढ़ती जाए, चाहे वो फिजिकल बाउंड्री हो, इमोशनल बाउंड्री हो, कुछ उसको टच करने की कोशिश करे या कोई उसको ऐसा काम करने के लिए बोले जो बच्चा अनकंफर्टेबल हो, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाए कि मतलब मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये बैड टच है, लेकिन मैं तो इस पर्सन को जानता हूँ, ये तो मेरे टीचर हैं या ये मेरे चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी है। बहुत जोर से नो बोलना है। एंड दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी। थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी जो आपको आपके बच्चे को गिफ्ट देके बहलाने फुसलाने की कोशिश करें। ओ यू आर सो ब्यूटिफुल, हियर आई गॉट यू अ चॉकलेट, हियर आई गॉट यू यू नो अ सॉफ्ट ड्रिंक। हमेशा छोटी छोटी बातों से ही स्टार्ट होता है मैनिपुलेशन, एंड बच्चा उससे फ्लैटर कभी ना हो और घर आके आपको तुरंत बताए। एंड आप बच्चे में ये चीज़ भी डालिए कि अगर आपको कोई प्यार से कोई गिफ्ट देता भी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको बोलना है, लेट मी टॉक टू माई पेरेंट्स, थैंक यू सो मच, अच्छा लेट मी जस्ट शो इट टू माई पेरेंट्स। जैसे ही बच्चा ये बोलेगा, जो प्रेडेटर या ग्रूमर होगा वो एकदम गायब। फोर्थ टाइप होता है जो बच्चे को बहला फुसला के उसको इस तरह से बोले, प्रेशर करे इमोशंस में कि हाँ मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है इट्स ओके, ठीक है डिसअपॉइंट तो मैं हो गया बट कोई बात नहीं। नो 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 काइंड ऑफ इमोशनल प्रेशर शुड बी अप्लाइड ऑन अ चाइल्ड। एंड जैसे ही उसको फील हो कि ये कोई मुझे मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई बेचारा बन के चाहता है कि मैं उसका कोई काम कर दूं, नो, दे आर सपोज टू पुट देयर फुट डाउन एंड से नो, मतलब आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज वेरी वेरी डेंजरस, द फिफ्थ कैटेगरी, अडल्ट जो बच्चे को कुछ भी सीक्रेट रखने के लिए कहें, द सीक्रेट कीपर। वो बच्चे को बोलें कि ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, घर वालों को बिल्कुल नहीं बताना, ये हमारा सीक्रेट है, ये हमारा मैजिक है, ये हमारा कोड वर्ड है, या हमारे ये छुप के मिलने की जगह है। वाई? A child is not supposed to hide anything from parents. ऐसी कोई बात, सीक्रेट, कोड, कहीं मिलने की जगह नहीं होनी चाहिए जो बच्चा खुल के अपने पेरेंट्स को ना बता पाए। एंड इन सब पांचों तरह के कैटेगरीज के लोग सबसे पहले एक चीज को मैनिपुलेट करते हैं कि हम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाते। बार बार मैं आपको बताती हूँ, वी हैव वर्कड विद मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड मी personally I handled so many hundreds and thousands of children and complaints being the founder of Akanksha Shrivastava Foundation, जहाँ पे बच्चों का इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है एंड वो डर जाते हैं। इसलिए ये जितने क्रिमिनल्स हैं ये बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर मुझसे कोई बड़ा है और अगर मैं उन्हें फैमिली के थ्रू या अपने स्कूल के थ्रू, किसी म्यूजिक क्लास के थ्रू जानता हूँ, तो क्या ये गुड टच है या बैड टच है। क्योंकि हम तो बोलते हैं सारे बड़े तो गॉड्स हैं एंड पलट के जवाब नहीं देना, तमीज से बात करो, बहुत बदतमीज हो गए हो, अब जाओ उसको गले लगाओ, इनके पैर छुओ। तो बच्चा तो बहुत कंफ्यूज्ड है एंड वो डर भी जाता है। उसको लगता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बताएगा तो पता नहीं घर पे तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
एंड दैट इज वाई यू हैव टू हेल्प देम। आप उनकी प्लीज मदद करिए, आप उनसे बात करिए, उनको समझाइए कि गलत गलत ही होता है, चाहे कोई भी करे। एंड दूसरी बात, उनमें कॉन्फिडेंस जगाइए, ये इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करिए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे साथ इस तरह कोई बात भी करे, बहलाए फुसलाए, हम तुमको बिल्कुल नहीं डांटेंगे, तुम हमें आके बता देना। एंड अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, तुमने कुछ गिफ्ट एक्सेप्ट भी कर लिया किसी से, एक चॉकलेट ले ली, ये ले ली और हमें नहीं बताया, कोई बात नहीं, आगे से मत करना, क्योंकि इसका जो रिजल्ट हो सकता है वो XYZ हो सकता है, आपको ये भी बताना है। अगर आप बताएंगे नहीं तो बेचारा बच्चा अपने इनोसेंस में या अपनी क्यूरियोसिटी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस सकता है। एंड माइंड यू, अगर आपका बच्चा आपको बोल रहा है कि कोई पर्टिकुलर रिलेटिव या कोई पर्टिकुलर टीचर या कहीं पे भी उसको किसी पर्सन से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप बच्चे को डांट के बस उसको चुप करा दें, आपको उनका पर्सपेक्टिव भी सुनना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ हुआ हो या कोई बात ऐसी हुई हो या कुछ टच उसको अनकंफर्टेबल फील हो, ये बातें आपको फैमिली के अंदर अब करनी ही पड़ेंगी। ये टाइम बहुत पहले आ चुका है, बट कम से कम अब तो स्टार्ट कर दीजिए। टीच चिल्ड्रन क्रिटिकल थिंकिंग। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप मुझसे वन ऑन वन पूछना चाहते हैं या मेरी टीम से पूछना चाहते हैं, एनीथिंग एट ऑल, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन कॉन्फिडेंस टू teamakanksha@gmail.com। हम कुछ रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शेयर कर सकते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स शुड ऑल्सो बी हेल्ड इन every school so that teachers and principals also know if at all a child is going through something emotionally, mentally। ये सब हमारी मिल के हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाले भविष्य को जो संभालने वाले हैं बच्चे, हम उनको भी प्यार से संभालें। टेक केयर, स्टे अवेयर, स्टे सेफ।